और अब बात अब तक के बड़ी खबर की। योग शिक्षिका राफिया नाज की सुरक्षा का मुद्दा अब आरोप प्रत्यारोप से बढ़कर सियासत की गलियों तक पहुंच चुका है। कल तक जो राफिया थानों में अपनी सुरक्षा की गुहार लगा रही थी, वो आज सीधे बीजेपी के मंच पर नजर आई। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट। रांची की योग ट्रेनर राफिया नाज की सुरक्षा का मुद्दा एक बार फिर सुर्खियों में है, क्योंकि लोगों को स्वस्थ रहने के गुर सिखाने वाली राफिया की जिंदगी पर खतरा जुआ पड़ा है। 2015 से ही असामाजिक तत्वों की ओर से लगातार राफिया को योग छोड़ने की धमकी दी जा रही है। उसके घर पर हमले कराए जा रहे हैं, जान से मारने तक की धमकी मिल रही है। 2017 में तत्कालीन सरकार ने राफिया को सुरक्षा दी थी, लेकिन इस साल मार्च में सुरक्षा हटा दी गई। पहले राफिया ने राजधानी के थानों में न्याय की गुहार लगाई, लेकिन जब खुद डीजीपी ने गुहार अनसुनी कर दी तो राफिया ने बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी के साथ मंच साझा कर अपनी आवाज सरकार तक पहुंचानी चाहिए। पत्रकारों से मुखातिब राफिया ने डीजीपी के साथ अपनी बातचीत का रिकॉर्डेड ऑडियो भी साझा किया, जिसमें डीजीपी उसे झिड़कते सुनाई दे रहे हैं। मैं राज बोल रही हूँ रांची से। सर एक डाउट था, इसलिए मैंने आपको फोन किया था। 2017 से लेकर के कई इंसिडेंट हुए थे मेरे साथ, मतलब मुझे जान से मारने की कोशिश की गई थी। इवन पहले तो इनके पास सुरक्षा भी दी गई थी, लेकिन बाद में उस सुरक्षा को भी इस सरकार ने, हेमंत सोरेन जी की सरकार ने उसको भी हटा दिया। तो आज ये बिल्कुल भयभीत है, इनके पूरे परिवार भयभीत है। लगातार इनको धमकियां मिल रहे हैं टेलीफोन पर भी। सरकार से यही मांग कर रहा हूं कि भाई तत्काल इनको सुरक्षा प्रदान की जाए पूरी तरह से, ताकि कोई किसी भी प्रकार के अनहोनी कोई घटना नहीं हो और इनके परिवार भी सम्मान के साथ घूम सके और घर में जी सके। बाबूलाल के आवास पर पहुंचे राफिया नाज के पिता ने भी अपने परिवार की सुरक्षा की गुहार सरकार से लगाई, तो वहीं सत्ताधारी जेएमएम की ओर से इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया गया। अब ये सोच रही है कि हम अपने जान पर खेल के, फैमिली का, माँ बाप को भी जान पर खेल के, पिताजी भाई लोग भी जान पर खेल के रिस्क लेने के बाद हमारा ही न कोई सुरक्षा होगा, तो कल होकर देश में कोई ऐसी बात हो जाए तो देश की क्या हालत होगा, न हम समाज को तंदुरुस्त कर सकेंगे। इसके हमेशा घर में बतियाते कि पापा। लेकिन जिस तरह का आरोप उनके द्वारा लगाया गया है वो बिल्कुल बेबुनियाद है। और दूसरी बात कि अगर वो भारतीय जनता पार्टी की सदस्य हैं या भारतीय जनता पार्टी की कोई पदाधिकारी हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बताना चाहिए। न हम जान रहे हैं और न हम इसको जानते हैं। अब चूंकि राफिया सरकार पर बीजेपी के मंच से हमले कर रही हैं, लिहाजा इसकी सियासी गूंज दूर तलक जाएगी। लेकिन सिस्टम से कुछ सवाल भी हैं। मसलन 2017 में सुरक्षा मिली, तो फिर मार्च 2020 में राफिया की सुरक्षा वापस क्यों ले ली गई? क्या कट्टरपंथियों के निशाने पर हैं राफिया नाज? क्या मुस्लिम समुदाय के लोग योग नहीं कर सकते? पुलिस से गुहार लगाने पर भी आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? न्यूज़ 18 के लिए रांची से संजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। 5 अगस्त को अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर का भूमि पूजन करेंगे। इससे लेकर देश भर में उत्साह का माहौल है। राजधानी रांची भी राममय नजर आ रही है। अयोध्या सज धज कर तैयार है। रामधुन गूंजने लगे हैं, माहौल राममय हो गया है। 2 दिन बाद पीएम मोदी अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन करेंगे। इसे लेकर अनुष्ठान भी शुरू हो गया है। ऐसे में न सिर्फ अयोध्या में बल्कि देश भर में उत्साह है। रांची की सड़कों पर बड़े बड़े बैनर पोस्टर लगाए गए हैं। मंदिरों और अखाड़ों में रामधुन चल रहा है। कहीं रामचरितमानस तो कहीं हनुमान चालीसा का पाठ चल रहा है। सब जगह झंडा का पूजन हो रहा है और कल दीप उत्सव मन रहा है। परसों हम लोग दिवाली मनाने जा रहे हैं और जिस समय प्रधानमंत्री मोदी जी वहाँ पर शिला पूजन करेंगे, जो भूमि पूजन करके जो पहला ईंट रखेंगे, उसी समय इसी प्रांगण में
पूरा हम लोग शंख घड़ी घंट बाजा के साथ महाबली हनुमान और श्री राम का आरती करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे। हर जगह दिया जलाए जाएंगे, मंदिर की सजावट होगी, बत्ती लगाए जाएंगे। राम धूम उस दिन 12 घंटा का रखा गया है। 5 अगस्त को पीएम मोदी अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन करेंगे। वहीं रांची में भी ढोल नगाड़ों और शंखनाद से इसका स्वागत किया जाएगा, जबकि शाम में दीपोत्सव मनाया जाएगा। साथ ही मंदिरों में बजरंग बली की ध्वजा लगाई जाएगी। सबका आस्था के चलते ही ये 5 अगस्त को उद्घाटन हो रहा है। हम पूरी सबसे प्रार्थना भगवान से ही प्रार्थना करते हैं और सबसे निवेदन भी करते हैं कि सब आस्था दिखाएं और किसी तरह का लड़ाई झगड़ा ना हो, आराम से हम लोग पूजा कर सकें। अच्छा से आस्था हमारी हमेशा कायम रहेगी 5 अगस्त को। करोड़ों लोगों की आस्था राम मंदिर से जुड़ी है। ऐसे में राम मंदिर के भूमि पूजन के स्वागत को लेकर खास तैयारियां की गई हैं। राजधानी रांची के लोगों में भी खासा उत्साह है। हर चौक चौराहे पर बैनर पोस्टर लगाए गए हैं। हर मंदिरों में राम धुन हो रहा है और इसी तरह का नज़ारा 5 अगस्त तक आपको देखने को मिलेगा। कैमरा पर्सन केडी के साथ भुवन किशोर झा, न्यूज़ 18 रांची। लोहरदगा के भंडरा के मसमानों के रहने वाले स्वामी कृष्ण चैतन्य ब्रह्मचारी ने 2017 से अब तक अन्न ग्रहण नहीं किया है। 2017 में राम मंदिर के निर्माण पर रोक लगने के बाद उन्होंने अन्न ग्रहण करना छोड़ दिया है। स्वामी कृष्ण चैतन्य ब्रह्मचारी ने कहा कि राम मंदिर के उद्घाटन के बाद वो अन्न ग्रहण करेंगे। वे राम मंदिर के भूमि पूजन में शामिल होने के लिए अयोध्या रवाना हुए। स्वामी चैतन्य ब्रह्मचारी ने विश्व हिंदू परिषद से जुड़कर अब तक 6 जिलों के संगठन मंत्री के रूप में काम किया है। वहीं 2008 से वे प्रदेश मार्गदर्शक मंडल के सदस्य हैं और जुड़े हुए हैं। मेरी इच्छा है जब तक भगवान राम का अभी तो मंदिर का भूमि पूजन हो रहा है, उद्घाटन होगा और उद्घाटन उम्मीद है इस कार्यकाल में यानी 2025 तक हो जाएगा। मुझे उम्मीद है ऐसे भी संघ की स्थापना का 100 वर्ष 2025 दशहरा में पूरा होने वाला है। जब तक 2025 विजयादशमी नहीं आएगा मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। भगवान राम का कार्य होता रहेगा। राज्य में कोरोना का कहर जारी है। अब वायरस का वार मुख्यमंत्री आवास तक पहुंच चुका है। सीएम आवास के 17 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद जिला प्रशासन ने कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग का काम शुरू कर दिया है। पॉजिटिव मरीजों के संपर्क में आए लोगों की पहचान की जा रही है। डॉक्टरों की एक टीम सीएम आवास जाएगी और मरीजों के संपर्क में आए लोगों की जांच करेगी। क्योंकि वहाँ एक ही चीज़ है कि जो भी व्यक्ति पॉजिटिव मिला है वो काफ़ी लोगों के संसर्ग में आया, जैसे मुझे पता है। तो जितना हम लोग उम्मीद है कि कल जाकर के वहाँ पे काफ़ी लोगों का सैंपल टेस्टिंग करवाएंगे। कोरोना काल में मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ जारी है। निजी अस्पतालों में ये खिलवाड़ संक्रमण के लक्षणों के नाम पर किया जा रहा है। झारखंड पर वायरस का वार बढ़ता जा रहा है। आम से खास तक संक्रमित हो रहे हैं। सीएम आवास के 17 कर्मचारी भी पॉजिटिव निकले हैं। ऐसे में सर्दी, खांसी और बुखार पर लोग सीधे अस्पतालों की दौड़ लगा रहे हैं, लेकिन निजी अस्पतालों के दरवाजे पर मरीजों को सिम्टोमेटिक और एसिम्टोमेटिक लक्षणों की खेल से गुजरना पड़ रहा है। रांची के ज्यादातर निजी अस्पतालों ने अपने यहाँ सिर्फ एसिम्टोमेटिक बेड की व्यवस्था की है। ऐसी हालत में ज्यादा लक्षण दिखने और तबीयत बिगड़ने की स्थिति में मरीजों को सीधे रिम्स रेफर कर दिया जा रहा है। हालांकि राज और आर्किड जैसे निजी अस्पतालों में 24 बेड सिम्टोमेटिक मरीज के लिए जरूर है, लेकिन राज हॉस्पिटल में जहां एक दिन का खर्च 6 से 8 हजार रूपए है, वहीं ऑर्किड में एक दिन का खर्च 20 से 25 हजार तक है। यानी कम से कम एक हफ्ते में 1.5 लाख का बिल पक्का है। जितने भी सिम्टोमेटिक पेशेंट हैं, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, सबके लिए हमने पूरा एक फ्लोर में 15 बेड दे दिया है, जिसमें वेंटिलेटर्स की भी सुविधा है, स्पेशलिस्ट, कंसल्टेंट, डॉक्टर्स हर समय 24 घंटा उपलब्ध हैं, सिस्टर्स उपलब्ध हैं, सारी सेवाएं उनके लिए वहाँ पे हैं। हमारी जिम्मेवारी यही है कि जो एसिम्टोमेटिक पेशेंट, कुछ सिम्टम नहीं है, सिर्फ घर से दूर रहना है, लोगों से अलग रहना है, हम उनको वहाँ पे रख रहे हैं। हालांकि प्रशासन ने निजी अस्पतालों को सामाजिक जवाबदेही और जिम्मेदारी निभाने की नसीहत दी है, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी आम आदमी के निजी अस्पतालों में भर्ती होने से लेकर भारी राशि के भुगतान को लेकर है। ये कहा गया कि इस प्रकार की किसी भी प्रकार की अनियमितता
या गलत काम में नहीं संलग्न हो। और उन लोगों ने भी ये विश्वास दिलाया है कि इस तरह की जो खबरें आ रही हैं, ये खबरें अधिकतर झूठी ही हैं। सवालों के समंदर में स्वास्थ्य मंथन का दौर चल रहा है और इसमें अमृत के रूप में जो उम्मीद निकल रही है वो उम्मीद सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था से ही है, क्योंकि निजी अस्पताल अभी भी अपने मुनाफे की सोच से ऊपर नहीं उठ पाए हैं। कैमरामैन नलिन के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत केस की सीबीआई से जांच कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि ये 2 राज्यों का मामला बन गया है, ऐसे में सीबीआई को जांच सौंप देनी चाहिए ताकि मामले का खुलासा हो सके। रघुवर दास ने मुंबई में जांच के लिए गए पटना के सिटी एसपी को क्वारंटीन किए जाने पर भी सवाल उठाए। निशिकांत दुबे ने भी मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि अब केंद्र सरकार को मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए। दोनों राज्य सीबीआई की डिमांड करें ताकि इस केस की उद्बोधन निष्पक्ष रूप से हो सके, क्योंकि समस्त देशवासी, समस्त बिहारवासी, झारखंडवासी चिंतित हैं। ऐसे मामले में इस मामले को यथाशीघ्र सीबीआई के द्वारा जांच हो ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। मैं लगातार ये बात कह रहा हूँ कि सीबीआई से भी इसका काम नहीं होगा। सीबीआई जांच तो होगी ही, एनआईए से जांच कराइए, ईडी से जांच कराइए, इनकम टैक्स से जांच कराइए। और दिन प्रतिदिन मैं कह रहा हूं कि मेरे जो आवाज़ है वो पुख्ता होती जा रही है। देश भर में लोगों को अब ये संभावनाएं दिखाई दे रही हैं कि हत्या या आत्महत्या में कई एक बड़े अपराधी शामिल हैं, कई एक बड़े लोग शामिल हैं, जिनको कि छुपाने के लिए इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। और आज जो मुंबई पुलिस का रवैया है या मुंबई पुलिस के कमिश्नर का जो बयान है, वो इस संवैधानिक व्यवस्था के ऊपर एक प्रहार है, एक चोट है। गढ़वा में 2 नाबालिग आदिवासी लड़कियों के साथ गैंगरेप की घटना सामने आई है। घटना नगर उटारी थाना क्षेत्र की है। दोनों पीड़िता उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं। ये लोग अपने भाई के साथ नगर उटारी में आधार कार्ड अपडेट कराने आई थी, लेकिन घर लौटने के दौरान करीब 1 दर्जन युवक इन्हें उठाकर गरबांध जंगल लेकर गए और सामूहिक दुष्कर्म किया। इसे लेकर नगर उटारी थाना में मामला दर्ज किया गया है। घटना 29 जुलाई की है, लेकिन अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर जांच कर रही है। आधार कार्ड के सिलसिले में आई थी। नगर लौटने क्रम में गढ़वान जाते समय रास्ते में वो रुकी थी किसी कारणवश। उस समय कुछ लोगों के द्वारा उनके साथ दुष्कर्म किया गया, जैसा पीड़िता ने बताया है। क्या कार्रवाई है? प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है, अनुसंधान जारी है। लातेहार पुलिस ने जेजेएमपी के 2 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। सदर थाना पुलिस ने पतकी जंगल के सूबेदार उरांव और विनोद उरांव को गिरफ्तार किया, जिनके पास से नक्सली वर्दी, लेवी वसूलने के इस्तेमाल में रसीद, लेवी डायरी समेत कई सामान मिले हैं। पाकुड़ में कैदियों के लिए बनाए गए कोविड सेंटर से फरार 3 कोरोना पॉजिटिव कैदियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 कैदियों को पश्चिमी बंगाल के रामपुर हाट से पकड़ा गया है। तीनों कैदी मानव तस्करी और लोहा चोरी के आरोप में पकड़े गए थे और कोरोना पॉजिटिव मिलने पर मार्केट कॉम्प्लेक्स में बने कोविड सेंटर में रखे गए थे, लेकिन रात में तीनों फरार हो गए थे। मामले में लापरवाही के आरोप में 3 पुलिस पदाधिकारी समेत 11 पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की जा रही है। करते हुए पश्चिम बंगाल के रामपुर हाट से अन्य 2 बचे कैदी, जिनमें अर्जुन सिंह और तीसरा संजीत कुमार पाल, बाकी 2 कैदी को भी हम लोग पकड़ लिए। इस तरह से भागे तीनों कैदी को पकड़ा जा चुका है। बोकारो के चास के पिंडरा जोरा में बिजली सब स्टेशन बनकर तैयार है, लेकिन उद्घाटन नहीं होने से 11 से ज्यादा गांव को बिजली नहीं मिल रही है। इलाके के लोग लो वोल्टेज और लोड शेडिंग से परेशान हैं। पिछले साल ही सब स्टेशन बन गया था, लेकिन अब तक चालू नहीं हुआ। दरअसल चंदन कियारी से 33,000 की लाइन लाई जा रही है, लेकिन बीच में बंगाल का इलाका पड़ता है। ऐसे में इंटरस्टेट का मामला सामने आ रहा है। बंगाल ने अब तक लाइन के लिए अनुमति नहीं दी है। वहीं दूसरे विकल्प के तौर पर नवाडी को देखा जा रहा है।
लेकिन इसके बीच में वन विभाग की जमीन आड़े आ रही है। हालांकि चास के एसडीओ ने कहा है कि जल्द ही सभी समस्याओं को दूर कर लिया जाएगा और सब स्टेशन को चालू कर दिया जाएगा। और जौहर झारखंड के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।